9/11 की 20वीं बरसी का मौका है आज और आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन। हाजिर हूं मैं आपके साथ रोमाना इसार खान। 9/11 हमला, सवाल यह है कि आतंक से लड़ाई में 9/11 हमले के 20 साल बाद भी दुनिया आज कहां खड़ी हुई है। 9/11 हमला जानिए आप। दुनिया के सबसे सुरक्षित मुल्क अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया गया था। अमेरिका के ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया था और इस हमले की चपेट में आकर करीब 3000 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। 9/11 हमले के बाद भी यूरोप में अलग अलग समय पर कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में भी कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 500 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए हैं। आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। दुनिया के सामने आतंकवाद एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती है। आतंकवादी एक के बाद एक बड़े हमलों को बेखौफ होकर अंजाम देते हैं, जिहाद के नाम पर बेकसूरों का खून बहाते हैं। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, 9 दिन में चले 2.5 कोस, यानी धीमी गति से आगे बढ़ना। और यह कहावत यहां कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 20 साल पहले अमेरिका ने आतंकवाद के खात्मे के लिए जिस लड़ाई को शुरू किया था, 20 साल बाद भी आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का यही हाल नजर आ रहा है। और पाकिस्तान जैसा आतंक परस्त मुल्क उसी तरीके से दुनिया में दहशत पैदा करने वालों का साथ निभाता नजर आ रहा है। तो आखिर क्या वजह है, दुनिया में इतनी संस्थाएं, इतने मजबूत देशों के बावजूद भी आखिरकार आतंक का खात्मा क्यों नहीं हो पाता है, और 20 साल बाद भी आतंक के साथ पाकिस्तान क्यों खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो एबीपी न्यूज पर अब हमारे साथ मौजूद है, आपका मैं परिचय कराती हूं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वायल अव्वाद साहब मौजूद हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार पीजे मीर साहब भी हमारे साथ होंगे। तो वायल अव्वाद साहब के पास आपको लिए चलते हैं। वायल साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं आपसे पहले ये समझना चाहती हूं सर कि 9/11 की 20वीं बरसी का आज मौका है और ऐसे में तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो गई है। इन 20 साल में जो दुनिया ने एक लड़ाई देखी, लड़ाई लड़ी आतंकवाद के खिलाफ, आज उसे आप किस मकाम पर देखते हैं? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारा स्वागत है करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये अमेरिकन में जो 11 सितंबर के उसी के वक्त में जब तक अमेरिकन राष्ट्रपति है जॉर्ज डब्ल्यू बुश खुद टीवी में आया था, उन्होंने कहते हमको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर खत्म करना चाहिए अफगानिस्तान के, इसलिए हम लोग तालिबान हटाना चाहिए और अलकायदा तोड़ने के लिए खत्म करना चाहिए। तो आप देख लो 20 साल के बाद अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक कुछ फर्क नहीं हुआ था। फर्क ये है अमेरिका में खुद आ गया, फिर चला गया था, फिर वही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था। लेकिन ये सबसे बड़ी कहानी है, ये तो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। यानी 11 सितंबर में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी भी बदला हो गया था। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ये कह रहे एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया था अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान की जब तक हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है, तो इसलिए अमेरिकन में उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था, इराक के ऊपर चला गया था, मतलब यूनिलैटरली, एक्सेप्शनली। तो इसका एक ही मकसद है, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अलग है और दुनिया के जो एंटी टेरर कैंपेन शुरू हो रहा है वो अलग बात। इसलिए ये अमेरिका में अभी देख लो क्या क्या किया था अभी तक। ये अजीब बात है, ये पहले उन्होंने तालिबान हटा दिया था, अलकायदा उनकी एलिमिनेट करना चाहिए। अभी उन्होंने क्या किया, $80 बिलियन का वो अम्यूनिशन में तालिबान हाथ में दे दिया था। गोल्डन प्लेट वो अफगानिस्तान तालिबान भी वापस आ गया था और अभी तक उनकी हाथ में मतलब सब कुछ है और अमेरिकन अभी खुद रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तालिबान में। उसका मतलब इट इज नथिंग अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इट इज पूरा कहानी है, ये तो वर्ड ऑफ मास डिसेप्शन, ये ओपन वर्ड ऑफ मास डिसेप्शन ये शुरू हो गया था अमेरिका में। जब तक खुद कह रहे हैं इराक के लिए हमको भी गया था, ये यहाँ पर अलकायदा भी है, इराक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और उसके बाद खुद अमेरिकन राष्ट्रपति मंत्री भी है, वो कह रहे माफी चाहते हम तो झूठ बोलने के लिए। तो इसलिए झूठ बोलने के लिए और दुनिया में
जो अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा आ गया था ये अफगानिस्तान के ऊपर, और अभी लोग बहुत डर लगता है, रीजनल पावर है ये अफगानिस्तान दोबारा बिकम हब ऑफ टेररिज्म। ये हमारा ये तो सवाल पूछना चाहते हो, अगर ये तो सच है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और ये अमेरिकन में सिर्फ उनकी कहानी, हमारे पास कोई व्हाइट पेपर नहीं है, हमको मालूम है किसका इन्वॉल्वमेंट है, अलकायदा। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल तक जो अमेरिका ने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, क्या अमेरिका से सबसे बड़ी चूक आपको ये लगता है हुई कि उसने गलत साथी चुने इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में? जिस तरीके से पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से भरोसा किया गया, पाकिस्तान ने तो तालिबान के खात्मे के नाम पर अमेरिका से खूब पैसा भी ऐठा, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि वही पाकिस्तान तालिबान की ताजपोशी कराने में अफगानिस्तान में आगे आगे नजर आता है। सर देख लो, ये सब सारी दुनिया का मालूम हो गया था। ISI, सऊदी इंटेलिजेंस और CIA, वहां पर उन्होंने अलकायदा फॉर्म कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान भी है। आप अमेरिकन में आप 1977 अमेरिकन राष्ट्रपति है, $500,000 दे दिया था, पाकिस्तान सरकारी है, ट्रेनिंग ऑफ तालिबान। तो उनकी मदरसा का जो अंदर है नॉर्थन बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तो सारे दुनिया का मालूम हो गया भाई। हिलरी क्लिंटन भी खुद बताया था, सारी दुनिया का मालूम हो गया, हमारा नहीं है। ये दूसरी बात है, जब तक उन्होंने सोवियत यूनियन में हटाने के लिए, तो पाकिस्तान वाज यूज्ड बाय द अमेरिकन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो अभी तक क्या फर्क पड़ता? अभी तक पाकिस्तान तो अमेरिकन के साथ में, और देख दुनिया में फॉरेन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप कह रहे एलाई और पार्टनर, और स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर अमेरिकन पॉलिसी इन द रीजन। तो यही चक्कर है। तो पाकिस्तान अभी तक अमेरिकन बहुत जरूरत के लिए, इसलिए पाकिस्तान की डेप्थ ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान इज तालिबान इनसाइड अफगानिस्तान। लेकिन जिस तरीके से, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, कि जिस तरीके से ये 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका को वापस लौटना पड़ा, और साहब दुनिया ने एक तरीके से सवालिया निशान लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि दुनिया का सुपर पावर ऐसा होता है क्या जो एक मुल्क से इस तरीके से अपने हाथ पीछे खींच ले, जबकि वो ये कहकर आया कि साहब हम आतंकवाद के सफाई के लिए आए हैं, हम लोकतंत्र की स्थापना यहां पर करेंगे। लेकिन आज अफगानिस्तान का हाल पूरी दुनिया के सामने है, और ऐसे में अब वहां पर जो अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा सहयोगी रहा पाकिस्तान आतंक के सफाई में, वो उसी तालिबान का समर्थन कर रहा है, वही तालिबान जो कट्टर आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है, और वो भी कुल मिलाकर चीन की शय पर। तो आपको लगता है कि यहां पर अब जो समीकरण है वो बदलेंगे दुनिया में? आप सवाल दे दिया था और जवाब भी दिया था। मतलब देख लो, अगर ये अमेरिकन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म जेन्युइन है, ये सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहते हो। अगर जेन्युइन है तो उनके इराक में क्यों गया, लीबिया में क्यों गया, ये भी सवाल पूछना चाहते हो। अमेरिका में खुद उनकी इंटरेस्ट है, कोई आप ये पूरा कहानी समझने नहीं है। हम लोग मालूम भी नहीं अभी तक, मतलब ये 11 सितंबर में क्या हो गया, ये पूरा डिटेल अमेरिकन पब्लिक, वो खुद अमेरिकन सरकार कह रहे हैं हमारे दे दो, क्या किया था आप लोग। तो अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन, इसकी मकसद एक ही है, CIS वाले देश में जो तेल और गैस भी वहां पर है। और दूसरी बात, आज का जो खुद अमेरिकन राष्ट्रपति कह रहे बाइडेन में, हम लोग अफगानिस्तान में हम जा रहे, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक वाली की चीज है वो तो चाइना में, तो चीनी में खतरनाक है। इसलिए अमेरिकन सुपर पावर इतना मतलब ये झूठ बोलने के लिए जरूरत तो नहीं है। और उनकी मतलब वाइल साहब मैं आपके पास लौटूंगी, वाइल साहब मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर अब नजर आ रहे हैं। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ, खास मेहमान, संपादक है newsmobile.com के। और सौरभ हाथ उठा रहे थे, शायद वो चर्चा पहले से सुन पा रहे थे, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज आइए सौरभ। रोमाना, देखिए वाहिल साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, बट एक चीज से मैं तारुफ नहीं करूंगा कि देखिए जो ये आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ हर देश को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। एक किसी देश की इसमें गलती नहीं है, अमेरिका की। अगर आप जो बात कर रहे थे कि देखिए हर देश जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, बिल्कुल। और अगर जो जहां तक टेररिज्म की बात है, इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है कि सारे देशों को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा, और तालिबान और उसके जो बैकर्स हैं पाकिस्तान जैसे देश, उनके खिलाफ बड़े पुरजोर तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। और पूरे विश्व के अंदर एक चीज ये मान के रखनी पड़ेगी कि अगर आपको आतंकवाद का सामना करना है, जोर से आपको खड़े होके आपको एकदम से उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, ये खाली एक अमेरिका के लिए
परेशानी नहीं होगी। हम भारत में बैठे हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानी होने वाली है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके खड़े हों इसके खिलाफ और ये सोचें कि कैसे इसका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से मुकाबला कर सकते हैं। आप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं और दरअसल मुझे लगता है कि चर्चा का फोकस हमें इसी पॉइंट पर रखना है और इसी वजह से तो मैं ये कह रही हूं कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया देखने के लिए मिलती है जो तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान में बनी नई सरकार को लेकर एक तरीके से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है, जिसमें दुनिया की महाशक्तियों के साथ साथ हिंदुस्तान का भी यही रुख है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का एक देश ऐसा है जो बाहें फैलाकर तालिबान का स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है और वो देश है पाकिस्तान, जो आंखें एक तरीके से कहना चाहिए कि मूंद कर या फिर जानबूझकर आंखें बंद करके तालिबान और आतंकवाद का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो मैं ये समझना चाहती हूं कि आखिरकार आतंकवाद की समस्या को और बढ़ाता हुआ पाकिस्तान क्यों नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार पीजे मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं सर, दुनिया की आंखों में फिर से ये धूल झोंकने का खेल पाकिस्तान क्यों खेल रहा है? तालिबान को हटाने के लिए आप अमेरिका से पैसा लेते हैं, 20 साल तक अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी बनते हैं और अब वही आतंकवादियों से भरी तालिबान की सरकार, उसकी ताजपोशी में आप लोग पेश सर, क्यों? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कि हम उनकी प्रॉक्सी जंग लड़ते हैं। गुर्बत हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी। हम क्या करते हैं कि इनकी प्रॉक्सी बन जाते हैं और जाके इनकी जंगें लड़ते हैं। आपने देखा कि 10 साल 79 to 89 क्या हुआ। मैंने वहां से रिपोर्टिंग उस वक्त की हुई है। उसके बाद 9/11 के बाद इन्होंने हर किस्म का मुद्दा इस खिते में डाला, हर किस्म का इन्होंने, आप कह लो कि टेररिज्म का ये एक आप कह लो कि इल्जाम लगा दिए, ब्लेम कर दिया। सर बदकिस्मती चल रही है सर प्रॉक्सी जंग, प्राइम मिनिस्टर इमरान सर इस बदकिस्मती के चलते तो पाकिस्तान पैसा जो है वो कमाता है, इसे आप बदकिस्मती कह रहे हैं सर? इसी के चलते तो $1 मिलियन पाकिस्तान ने कमा लिए सर। आप इसको बदकिस्मती कह रहे हैं? इसको तो आपको चालबाजी कहनी चाहिए पाकिस्तान की, साजिश कहनी चाहिए पाकिस्तान की, षड्यंत्र कहना चाहिए पाकिस्तान का। सर सुहाना, बात सुनिए सर, रोमाना नाम है मेरा, रोमाना। देखिए, इफ यू लेट मी स्पीक तो देन आई कैन आंसर यू। Romana, let me speak. You put a question, let me talk to you. देखें, अमेरिका पैसा किसी को नहीं देता. Whether any theater, starting from Vietnam to current situation, उसके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। बोइंग हो गया, रेथियन हो गया, नॉर्थरप हो गया, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स देके वो पैसा वहीं का वहीं रहता है। कहीं ना अफगानिस्तान आता है ना पाकिस्तान आता है, ना टर्की आता है। टर्की ने लिया $3 बिलियन इन द इराक वॉर फॉर सेफ पैसेज थ्रू द ब्लैक सी। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि व्हाट नेक्स्ट? दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। पाकिस्तान और हिंदुस्तान सर मैं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद सर माफी चाहूंगी, ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। ब्रेक के बाद मैं दोबारा आऊंगी तो फिर आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी और आपकी बात सुनकर सौरभ भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिसको आप बदकिस्मती कह रहे हैं, ये बदकिस्मती तो फिर सर ढकोसला है ना, अगर पाकिस्तान इसको बदकिस्मती कह रहा है, क्योंकि इसी के बूते पर तो पाकिस्तान ने लाखों $मिलियन जो हैं वो अमेरिका से कमा लिए। और अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है तो सर फिर ये तो एक और कहानी, एक और फसाना जो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, दुनिया तो यही कहेगी। पीजे मीर साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं सर कि आतंक को बढ़ाना है, यही पाकिस्तान ने ठाना है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आई डोंट नो हाउ यू डिड इट बट अ ग्रेट क्वेश्चन। ये तस्वीर देखें, ये किसकी तस्वीर है? ये है महात्मा गांधी जी की और ये है मेरे वालिद, जो कि उनको 1934 बिहार में, और गांधी जी इनके वर्ड्स थे कि मीर साहब, हमें अपने देश के लोगों को एजुकेट करना है, यानी कि पूरे खिते को एजुकेट करना है। ये उनकी उस वक्त की कहावत थी, एंड आई हैव इट इन हिंदी विद मी, जो उन्होंने सारी बातें की। द क्वेश्चन इज, आपने जो सवाल किया है, हम दोनों को करना है इसको मिलके। देखो,
आप तल्ख से बोलोगे, नहीं यहाँ से सर, भी मैं तल्ख से नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लॉजिक प्यार से बात बोलोगे, कर रही या हूँ। 10 मैं दफा आपसे ये आपके जानना पास चाहती हूँ प्यार सर, आपने कितनी अच्छी बात की, अभी आपने नहीं, आप तस्वीर नहीं भी कह रही। दिखाई मैं और आपकी बात आपने बिल्कुल सही बात की कि हमको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। लेकिन सर, वो मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो मौका है उसको बार बार गवाता है ना पाकिस्तान। अभी आप देखिए, ये अफगानिस्तान में जो तालिबान की नई सरकार बनी है सर, 14 इसमें ऐसे नाम हैं जो इस सरकार के कर्ता धर्ता हैं, यूएनएससी की सर मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है सर? पाकिस्तान उनका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है, पाकिस्तान सर उनका इस्तकबाल कर रहा है। दुनिया से पाकिस्तान कह रहा है कि इनको गले लगाओ, जबकि दुनिया क्या कह रही है? वेट एंड वॉच, संयम बरतो। क्यों सर? पाकिस्तान इतना बढ़ चढ़कर क्यों आगे है? मैं यही तो समझना चाहती हूँ, क्यों तालिबान के लिए इतना सपोर्ट? और अभी प्रॉक्सी वॉर की आप बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि क्या बदकिस्मती थी पाकिस्तान की, कौन सी मजबूरी थी, जाकर पंजशीर में उसने क्यों तालिबान के लिए लड़ाई लड़ी? क्यों सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं आपको कैटेगोरिकली वो बात बता रहा हूं, शायद किसी जर्नलिस्ट को भी ना पता हो। देखो, इमरान हैज बीन माय क्लास फेलो, वी प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान टुगेदर, एंड एट द सेम टाइम आई एम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद हिम। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये न्यूज पता नहीं कहां से निकली, किसने इसको उछाला। पाकिस्तान इज नथिंग टू डू विद पंजशेर वैली एट ऑल, नथिंग। ये एक बिल्कुल गलत न्यूज है। सर, तालिबान थोड़ी लड़ाकू विमान उड़ा लेगा, तालिबान थोड़ी लड़ाकू विमान उड़ा लेगा। और जो मीडिया में खबरें आ रही है सर, वो जो हथियार वहां पर नेटो फोर्सेस और यूएस वाले छोड़कर गए, उनकी नुमाइश सेल लग रही है उनकी पाकिस्तान में सर। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं, देखो जी देखो, ये हारी हुई फौज के ये हथियार हैं। बड़ी अच्छी आपने बात, उनके साथ मिलकर पूरी ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, सुनिए, ये वही लोग हैं जो कि अफगान आर्मी में थे, और they were the highest paid soldiers in the world, as what you've heard from Donald Trump. उसके बाद जब इनके पैसे बंद हो गए, ये वही लोग हैं जो कि ट्रेन होके ये गनशिप्स एंड टैंक्स एंड हमर्स एंड ऑल दैट वो चलाते रहे, वो जाके अब उधर चला रहे हैं। पाकिस्तान ने किसको ट्रेन करना है? ये तो पहले अमेरिकन ट्रेन रही है। यू रियली थिंक, डोंट अंडरमाइन द तालिबान, वी आर वेरी केयरफुल। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, वी गॉट नथिंग टू डू विद देम, जो मर्जी ये करें, हम इनका कोई साथ नहीं देंगे। टेररिज्म के खिलाफ यकीन में कैसे करूं आपकी बात की? आप कह रहे हैं वी आर वेरी केयरफुल, लेकिन कभी देखा भी ना हमने आप लोगों को केयरफुली कोई भी बात रखते हुए, जिम्मेदारी से कोई भी बात रखते हुए। हमने तो देखा जिस दिन से अमेरिका ने वापसी की, बल्कि उससे पहले से ही पाकिस्तान तो सबसे आगे था स्वागत करने के लिए तालिबान का। इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? आप लोग क्यों एक तरीके से तालिबान को पूरी दुनिया के अंदर मान्यता दिलाना चाहते हैं? क्यों सर? व्हाई? हम तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ये किसने कहा है? मैं तो डेली प्रोग्राम करता हूं, आप हमारा चैनल नेटवर्क देख लें। पाकिस्तान डजंट वांट टू रिकॉग्नाइज टिल द वर्ल्ड डजंट रिकॉग्नाइज। व्हाई शुड वी रिकॉग्नाइज समबडी जो कि गन पॉइंट पे आके इस मुल्क को उसने टेक ओवर कर लिया, उसका नाम उसने चेंज कर दिया, एमिरात को बना दिया एमिरात, you know, Afghanistan and all that. Why should we recognizing that? तो पीजे मीर साहब, आप तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी दोस्त भी हैं, उनकी क्लास फेलो भी रहे हैं। आप क्या ये कह रहे हैं एबीपी न्यूज पर, आप क्या ये कह रहे हैं एबीपी न्यूज पर फॉर्मली आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो अफगानिस्तान की ये नई तालिबान सरकार है, इसको रिकग्निशन नहीं देगी? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल। जब तक इनकी लेजिटिमेट, आप कह लो कि इनकी जो गवर्नमेंट नहीं आएगी, टिल देन पाकिस्तान विल नॉट डू इट, एंड पाकिस्तान विल फॉलो एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। जब तक वो इंटरनेशनल, देखो, हम रिकॉग्नाइज कर दें या कोई और रिकॉग्नाइज करते हैं, किस बेसिस पे करेंगे मुझे बताएं आप। सर, लेजिटिमेट, एक सेकंड मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए मीर साहब, आई नीड सम मोर क्लैरिटी। मीर साहब, मैं समझना चाहती हूं, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, यू यूज द वर्ड लेजिटिमेट सरकार नहीं आएगी। लेजिटिमेट सरकार का क्या मतलब है आपकी नजर में? किसको लेजिटिमेट सरकार आप लोग मानेंगे? People's elected government. This is not a people's elected government. Please understand one thing. ये गन पॉइंट से आए हैं, इनको भी नहीं पता था कि काबुल इन्होंने ले लेना है, इनको भी सरप्राइज हुआ। ऊपर से अमेरिकन जो इनको छोड़ गए हैं सारे हथियार, और बाकी चैनल्स ने रिपोर्ट किया हाफ ऑफ देम डोंट इवन वर्क, और जो वर्क कर रहे हैं दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन गुड। उन्होंने पाकिस्तान चमन बॉर्डर पे उन्होंने अटैक्स किए हैं, 2 सोल्जर्स मार दिए यहाँ। ये किस किस्म के दोस्त हैं मुझे बताएं ना।
हमने तो अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अब वो टाइम चला गया कि आप हाँ जी कॉम्प्रोमाइज और ये, when our borders are threatened, our army will retaliate, period, end of the story. And this is one of the reasons 1700 kilometers of the border has been barbed. उस पे वायर लगा दी है, माइंस लगी है, ताकि we don't get infiltration from these people and work on terrorism in this country. मुझे लगता है सौरभ शुक्ला को अब मैं जरा चर्चा में लेकर आऊंगी। पाकिस्तान ने बहुत दुख उठाया। ठीक है मीर साहब, पॉइंट नोटेड सर। मुझे लगता है सौरभ शुक्ला को आना चाहिए। सौरभ शुक्ला, यहाँ पीजे मीर साहब जिस तरीके की बातें रख रहे हैं और अभी तक जो पाकिस्तान से ऑफिशियल बातें सामने निकल कर आ रही हैं, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमने तो पहले दिन से देखा कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के स्वागत के लिए और तालिबान की राह आसान करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मीर साहब ये कह रहे हैं कि पंजशीर में जो हुआ उससे भी आप पाकिस्तान को मत जोड़िए। मीर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इस तालिबानी सरकार को जो अफगानिस्तान में आ रही है। ये बातें आपके हलक के नीचे उतर रही हैं सर, मुझसे मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं मतलब इन पर। मीर साहब को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी एक उम्दा बात की कि एक महात्मा गांधी की बात की और कहा, और पुराने ताल्लुकात उनकी परिवार फैमिली के साथ उन्होंने बताए, और उनके जो क्लासमेट हैं इमरान खान, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है और कई बार मुलाकात की। एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको उनको ये मशवरा देना चाहिए कि अगर सचमुच वो चाहते हैं और ये कहते हैं कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, तो उन पाकिस्तान के ISI चीफ काबुल में क्या कर रहे थे ये बताएं पूरे विश्व को। ये बताएं कि खड़े होके कहें कि हक्कानी जैसे जो लोग हैं वहां इंटीरियर मिनिस्टर बना दिए गए हैं, वो पूरे टेररिस्ट ग्रुप के सरगना रहे हैं, कई अटैक्स के बारे में उनमें बाउटी करके उसके खिलाफ खड़े हो। मैं और पूरा विश्व इमरान खान की तारीफ करेंगे कि अगर वो सच में खड़े, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपको आज पाकिस्तान अवाम के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि तालिबान जो ये है वो आप कुछ चीजों में आपकी मदद करेगा, कुछ चीजों में ओवरलुक करेगा, वो नहीं होगा। आप चाहे कुछ कहें, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको भी देख रही है। पाकिस्तान की आज जो सूरत हाल है वो ये हालत है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को नहीं बचाएंगे, अगर इस तरह के तालिबान आपके घर के अंदर घुस जाएगा तो आपके अवाम को ज्यादा खतरा है। तो आज अगर इमरान खान ये खड़े हों, जैसे कहते हैं ना कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ईटिंग, you should demonstrate to the world that you are against terrorism. सौरभ जी, आप जो बात कर रहे हैं उसी का जवाब ले लेती हूँ क्योंकि समय कम है। पीजे मीर साहब, आपने रावण के बारे में तो आपने सुना होगा ना सर, रावण जिसके 10 सर थे। तो कुल मिलाकर फिलहाल पाकिस्तान का हाल भी ऐसे ही नजर आ रहा है सर, उसके अलग अलग चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक चेहरा जो ISI चीफ के तौर पर काबुल में नजर आता है, एक चेहरा जो हक्कानी को गद्दी नशीन करके नजर आता है पाकिस्तान का, और एक आपका भी चेहरा नजर आ रहा है सर जो एक अलग ही बात कर रहा है। तो फिर दुनिया किस चेहरे पर यकीन करे सर? देखें, अभी सौरभ ने कहा कि, और आपने भी कहा कि ISI चीफ, और भाई वहां CIA के डायरेक्टर भी गए, वहां ये ब्रिटिश जो MI5 है उनके भी डायरेक्टर गए, इंटेलिजेंस हेड सारे गए वहां। पाकिस्तान अकेला नहीं गया सर। उसके बाद अमेरिका ने कम से कम हक्कानी को लेकर तो कहा कि वो आतंकवादी है। आपकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से हक्कानी को लेकर कहा गया कि आतंकवादी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक आतंकवादी को तो कह देते कि ये क्या कर दिया, ये आतंकवादियों की सरकार बना दी। ये बोल दीजिए, आप अभी बोल दीजिए कि आतंकवादियों की सरकार है अफगानिस्तान में, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अभी भी लेजिटिमेट सरकार की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान विल नॉट स्टैंड, प्लीज, बिल्कुल, please understand, Pakistan will not support any terrorist, not whether it is Haqqani or anybody else. Enough is enough. Pakistan will not be party to anybody. ये प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा है, हमारी ऑपोजिशन भी ओपनली कह रही है। At the end of the day, everybody's on the same page. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने का आप सबका। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बात है जो पाकिस्तान के पत्रकार पीजे मीर कह रहे थे एबीपी न्यूज के माध्यम से, और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी दोस्त हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में इस आतंकवादियों वाली तालिबानी सरकार का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन कथनी करनी में क्या एक बार फिर से फर्क देखने के लिए मिलेगा जैसे हर बार देखने के लिए मिलता है? अभी तो संकेत ऐसे ही लग रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।